चलिए हम लोग अभी बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। वी सतीश कुमार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। वी सतीश कुमार हैज़ टेकन एडिशनल चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ही हैज़ रिप्लेस्ड श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य का स्थान लिया है इन्होंने। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1959 में हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर्स कहाँ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के? न्यू दिल्ली में। एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024, प्रीति पाल हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग which medal in women's T35 100 meter event and T35 200 meter event। यानी पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रीति पाल ने महिलाओं के T35 100 मीटर स्पर्धा और T35 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में रहने वाली प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 100 मीटर स्पर्धा और T35 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। At the Paris Paralympic, Priti Pal, who hails from Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, has created history by winning bronze medal in the women T35 100 meter event and T35 200 meter event. She has become the first Indian women athlete to win 2 medals in a track and field event at the Paralympics. Who has created history by becoming the first woman to win 2 gold medals for India at the Paralympics game? अवनी लेखारा ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में महिलाओं की 100 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही वह गेम्स के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने टोक्यो 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्ट्रेडिंग इवेंट SH1 में स्वर्ण पदक जीता था। अवनी लेखारा हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 event at the Paris 2024 Paralympics. With this, she has become the first Indian woman to win 2 gold medals in the history of the games. She won the gold medal in the women's 10 meter air rifle stranding event SH1 at Tokyo 2020 2020 में भी जीता, 2024 में भी जीता। तो वो 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई जिसने 2 मेडल जीता भारत के लिए पैरालंपिक्स गेम में और हिस्ट्री रच दिया। तो वह अवनी लेखारा। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। वाइस चीफ तजिंदर सिंह। वाइस चीफ जो है इंडियन एयर फोर्स का वाइस चीफ इसे अपॉइंट किया गया तजिंदर सिंह जी को। एयर मार्शल तजिंदर सिंह ने वायु सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। उन्हें 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में कमीशन किया गया था। He was commissioned into the fighter branch of the Indian Air Force on 13 June 1987. उन्हें 2007 में वायु सेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेना पदक से भी सम्मानित किया गया है। He has also been awarded the वायु सेना मेडल in 2007 and the अति विशिष्ट सेवा मेडल in 2022। स्थापना इंडियन एयर फोर्स की 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 इंडियन एयर फोर्स न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्स है इंडियन एयर फोर्स का। चेयरमैन विवेक राम चौधरी। Which companies has been given the status of नवरत्न companies in August 2024? केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज DPE ने रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन NHPC क्या हो गया, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, फिर SCCI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देन SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये चारों को ही नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। अगस्त 2024 तक नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 25 हो गई है।
Who has been awarded the Ramon Magsaysay Award 2024? Hayao Miyazaki रेमन मैग्सेसे अवार्ड उसको मिला। फिल्म निर्देशक और स्टूडियो घिबली, फिल्म डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ स्टूडियो घिबली हायाओ मियाजाकी जापान हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर द ईयर 2024। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज कंसिडर्ड एज द एशियाज नोबेल प्राइज। शी हैज़ यूज्ड, उन्होंने बच्चों के पर्यावरण संरक्षण और शांति को बढ़ावा देने जैसे जटिल मुद्दों को समझने में मदद करने के लिए कला का उपयोग किया। तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया था, मैंने वहाँ से दिया जाना स्टार्ट हुआ पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति, फिलीपींस का पूर्व राष्ट्रपति कौन था? रेमन डेल फियोरो मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार निस्वार्थ सेवा की महान भावना से काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। द फर्स्ट रेमन मैग्सेसे अवार्ड वॉज गिवन इन 1958। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर फॉर्मर फिलिपिन प्रेसिडेंट रेमन डेल फियोरो मैग्सेसे। दिस अवार्ड इज गिवन टू पीपल वर्किंग विद द ग्रेट स्पिरिट ऑफ selfless service, which company has become the first company in India to cross rupees 10 lakh crore annual revenue in the year 2024। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सालाना 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की वार्षिक आम बैठक एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान की है। रिलायंस के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10,122 करोड़ रुपए 119.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड समेकित कारोबार हासिल किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, ये हो गए आपके अमृत लाल मीना। पूर्व कोयला सचिव अमृत लाल मीना को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अमृत लाल मीना ने मुख्य सचिव ब्रिजेश मेहरोत्रा का स्थान लिया। ब्रिजेश मेहरोत्रा का स्थान लिया था जो चीफ सेक्रेटरी थे। अमृत लाल मीना इज़ अ 1989 बैच IAS ऑफिसर ऑफ बिहार कैडर। बिहार कैडर के IAS ऑफिसर 1989 बैच के अमृत लाल मीना जी को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है बिहार का। स्थापना जो है 22 मार्च 1912 से राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गवर्नर है बिहार के। तो हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 133rd डुरैंड कप 2024। तो 133वें डुरैंड कप का टाइटल किसने 2024 में जीता? तो उसका आपके डुरैंड फुटबॉल कप जो वर्जन था 133rd था। इवेंट 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक हुए। वेन्यू कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग मेघालय, जमशेदपुर झारखंड, कोकराझार असम। विनर क्या है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल कप। तो डुरैंड कप किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल कप ने जीता। ठीक है। mRNA वैक्सीन BNT 116 रिलेटेड है कौन से बीमारी से? लंग कैंसर से। बायोएनटेक द्वारा विकसित दुनिया की पहली आम RNA लंग्स कैंसर वैक्सीन BNT 116 लॉन्च की गई है। यह वैक्सीन की पहली टेस्टिंग यूके के 67 वर्षीय व्यक्ति जानूस रेक्स। The first trial of this vaccine has been done on 67-year-old man from the UK, Janus Rex पर की गई है। This trial will be done on 130 patients from 7 countries. Apart from the United Kingdom, these countries include the United States, Germany, Hungary, Poland, Spain and Turkey. Indian naval ship Tabar has conducted maritime partnership exercise with which country's naval ship अटालाया। भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने
किस देश के नौसैनिक जहाज अटालाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? ये स्पेनिश नौसेना के जहाज अटालाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। आईएनएस तबर ने। भारतीय नौसेना के अग्रणी युद्धपोत इंडियन नेवीज फ्रंटलाइन वॉरशिप INS Tabar has participated in Maritime Partnership Exercise MXP with Spanish Navy ship Atalaya in the Mediterranean Sea. भारतीय नौसेना स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। मुख्यालय न्यू दिल्ली, भारत। प्रमुख दिनेश त्रिपाठी। भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी। ओके, बिहार में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज़ द स्टेट स्पोर्ट्स अकादमी एंड बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बीन इनॉग्रेटेड इन बिहार? यह देश का चौथा और बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय है जो राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 72 एकड़ के विशाल परिसर में निर्मित यह संस्थान अत्याधुनिक सुविधाओं में लैस है। दिस इज द 4th स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन द कंट्री एंड फर्स्ट इन बिहार, which will provide high-level education and training in the field of sports to the youth of the state. Built in a sprawling campus of 72 acres, the institute is equipped with state-of-the-art facilities. Okay. So, where has the 5th Global FinTech Fest 2024 been organized? So, 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 28 से 30 अगस्त 2024 तक मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। 2021 में शुरू हुए इस फेस्टिवल का लक्ष्य खुद को वैश्विक फिनटेक इकोसिस्टम के लिए प्रमुख वैश्विक सम्मेलन के रूप में स्थापित करना, सहयोग को बढ़ावा देना और फिनटेक उद्योग के भविष्य को प्रभावित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को 5वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित किया है। द 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट was held in Mumbai, Maharashtra from 28 August to 30 August 2024. Started in 2021, the festival aims to establish itself as the premier global conference for the global fintech ecosystem, fostering collaboration and impacting the future of the fintech industry. Prime Minister Narendra Modi has addressed the 5th Global FinTech Fest on 30 August 2024. मुंबई, महाराष्ट्र में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 ऑर्गेनाइज किया गया था। ब्लूप्रिंट विश्व के 5वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का विषय है विश्व के अगले दशक का ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डेकेड ऑफ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल AI, inclusive, resilient. The new flag and insight of the Supreme Court has been launched by सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस नए झंडे में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और भारत के संविधान की कॉपी को भी प्रदर्शित किया गया है। ऑन द ओकेजन ऑफ द 75th एनिवर्सरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अनवील्ड the new flag and emblem of the Supreme Court. The new flag of the Supreme Court also displays the Ashok Chakra Supreme Court building and a copy of the Constitution of the India. Who has been appointed as the interim chairman and managing director MD of Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL के जो MD हैं और चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? रजनीश नारंग जी, जिनका चित्र देख सकते हो आप, को 3 महीने के लिए अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। वे पुष्प कुमारी जोशी की जगह लेंगे। स्थापना हुई थी HPCL की, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1974 में। 1974 मुंबई, महाराष्ट्र में मुख्यालय हेडक्वार्टर है। HPCL हैज़ अपॉइंटेड रजनीश नारंग एज इंटरिम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 3 months. ही विल रिप्लेस पुष्प कुमार जोशी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एस्टैब्लिशमेंट 1974, मुंबई, महाराष्ट्र। ये 1 सितंबर, ये 2 सितंबर की PDF देखें।
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी इन न्यू दिल्ली। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी has inaugurated a 2-day national conference of district judiciary at इंडिया मंडपम इन न्यू दिल्ली। इस सम्मेलन का उद्देश्य जिला न्यायपालिका और अन्य सभी के बीच संवाद को सुगम बनाना है। The objective of this conference is to facilitate dialogue between the district judiciary and all others। 2 दिवसीय सम्मेलन में जिला न्यायपालिका के मुद्दों पर पाँच सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बुनियादी ढांचा, समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा, मामला प्रबंधन और प्रशिक्षण शामिल है। The 2-day conference will have 5 sessions on district judiciary issues, including infrastructure, inclusive court, judicial security, case management and training। The union government has approved FDI foreign direct investment in Vistara Air India। सिंगापुर एयरलाइंस को विस्तारा एयर इंडिया के साथ विलय समझौते के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी मिल गई है। सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद सिंगापुर एयरलाइंस विलय समझौते के तहत 25.1% हिस्सेदारी हासिल करेगी। प्रस्तावित विलय की घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। Singapore Airlines has received foreign direct investment approval for the merger agreement with Vistara Air India। After getting approval from the government, Singapore Airlines will acquire 25.1% stakes under the merger agreement। The proposed merger has announced in November 2022। मुख्यालय जो है मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1932 में है। सीईओ कौन है? कैंपबेल विल्सन जो है सीईओ है विस्तारा एयर इंडिया के। सो विच कंट्री विल होस्ट द 8th वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी कंपटीशन 2024। भारतीय एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन बिहार के नए राजगीर हॉकी स्टेडियम में 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच होगा। इस साल 2010 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट का यह 8वां संस्करण होगा, जिसमें एशिया के शीर्ष 6 देश हिस्सा लेंगे। वर्ष 2023 में महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी भारत में झारखंड के रांची में खेली गई थी, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर खिताब जीता था। The Women's Asian Champions Trophy 2024 will be held from November 11 to 20 at the new Rajgir Hockey Stadium in Bihar। This will be the 8th edition of this tournament, started in 2020, in which the top 6 countries of Asia will participate। In the year 2023, the Women's Asian Champion Trophy was played in Ranchi, Jharkhand, in India, in which Indian women's hockey team won the title by defeating Japan। कौन सा कंट्री होस्ट करेगा 8वां वुमेन्स का एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी कंपटीशन? तो ये तो बिहार के नए राजगीर हॉकी स्टेडियम होगा, मतलब इंडिया करेगा। तो वेयर हैज़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लॉन्च्ड इट्स 5th पेस स्टूडियो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मनीला फिलीपींस में TCS स्पेस स्टूडियो लॉन्च किया है। द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज़ लॉन्च TCS स्पेस स्टूडियो इन मनीला फिलीपींस। इट एम्स टू co-innovate with customers to create customized solution and drive digital innovation in Asia Pacific region। The TCS Space Studio in Manila is the 5th of its kind globally। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मनीला फिलीपींस में TCS स्पेस स्टूडियो लॉन्च किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज़ लॉन्च TCS स्पेस स्टूडियो इन मनीला फिलीपींस। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में अनुकूलित समाधान बनाने और डिजिटल नवाचार को चलाने के लिए ग्राहकों के साथ सह नवाचार करना है। इट एम्स टू co-innovate with customers to create customized solutions and drive digital innovation in the Asia Pacific regions। TCS Space Studio in Manila is the 5th of its kind globally। फिलीपींस एशिया में देश है, राजधानी मनीला है, मुद्रा फिलीपींस पेसो है, राष्ट्रपति बोंग बोंग मार्कोस है।
Where has Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of वधवम पोर्ट? वधवम पोर्ट जो है उसकी आधारशिला मोदी जी ने कहाँ रखी? तो पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में वधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी है। पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वधवम पोर्ट प्रोजेक्ट इन पालघर, महाराष्ट्र। यह बंदरगाह मध्य एशिया और रूस के साथ भारत की कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम में व्यापार को बढ़ावा देगा। द पोर्ट विल इम्प्रूव इंडियाज कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया एंड रशिया एंड बूस्ट ट्रेड थ्रू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। जिसकी स्थापना जो है 1 मई 1960 में हुई थी। राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल पीपी राधाकृष्णन। Who has been appointed as the chairman and managing director of Hindustan Aeronautics Limited? Dr. D.K. Sunil has assumed charge as the chairman and managing director of Hindustan Aeronautics Limited. He has done CB Anantha Krishnan replace. इन्होंने CB अनंत कृष्णन का स्थान लिया है। डॉक्टर D.K. सुनील ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक CMD का पदभार ग्रहण करे। डॉक्टर सुनील 1987 के प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में HAL में शामिल हुए थे। डॉक्टर सुनील जॉइंट HAL in 1987 as the management trainee। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 23 दिसंबर 1940 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एस्टैब्लिशमेंट 23 दिसंबर 1940, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु, कर्नाटक। Where will the UK's University of Southampton set up in its campus? ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ स्थापित करेगा? ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के तहत भारत में अपना अपठतीय परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेश विश्वविद्यालय बन गया है। विश्व स्तर पर शीर्ष 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में शुमार यह विश्वविद्यालय गुरुग्राम में अपना परिसर स्थापित करेगा और पहला शैक्षणिक सत्र जुलाई में शुरू होने की संभावना है। द यूके's यूनिवर्सिटी ऑफ Southampton has become the first foreign university to set up its offshore campus in India, and University Grant Commission rules under the new National Education Policy 2020. The university ranked among the top 100 higher educational institutions globally. Will set up its campus in Gurgaon, and the first academic session is likely to start in July. Which state has launched the India's first indigenous monkeypox RT-PCR kit? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में मेडटेक जोन में भारत की पहली स्वदेशी मंकीपॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की गई है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू has launched the India's first indigenous monkeypox RT-PCR kit at the AP MedTech zone in विशाखापट्टनम। इस किट को एमटीजेड में ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक्स के सहयोग से विकसित किया गया था और इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता दी गई है। The kit was developed in collaboration with Trans Asia Diagnostics at EMTZ
and has been accredited by the Indian Council of Medical Research JCMR and the Central Drugs Standard Control Organization. Which medal has Rubina Francis won at the Paris Paralympic 2024? पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में रूबीना फ्रांसिस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है रूबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में। So that's all about this video. If you find it useful, please like, share, subscribe. This is Advocate Lucky Lawyer signing off.